कुछ खबरें मौसूल हुई हैं हमें शाम की सरजमीन से। अफसुर्दा हैं हम। किस बारे में? हमने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। वहां के गली मोहल्लों में फसादात को हवा दी जा रही है। अरब बाशिंदों को उस्मानियों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तुम लोग इंतहाई खतरनाक खेल खेल रहे हो। अब हमारे खिलाफ उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। भूलना मत, अगर तुम लोगों ने अरबों और तुर्कों के दरमियान तफरीक और दूरी पैदा की तो वो इस हरकत पर तुम्हारे ही खिलाफ हो जाएंगे और आखिरकार इस साजिश का नतीजा ये निकलेगा कि तुम लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। शाम में हमने मुदाखलत नहीं की। उनके मसाइल से बरतानिया का कोई लेना देना नहीं। तुम झूठे हो विलियम, झूठे। अगर आप इजाजत दें तो क्या सच्चाई बयान करूं? आप बहैसियत खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो तुम्हारी हुकूमत समझती है कि हम बतौर खलीफा कमजोर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, तुर्क कमजोर हो गए हैं अब। तुर्कों में एक दरवेश गुजरे हैं जिन्होंने कहा कि कभी भी तुर्कों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल मत करना। वो ऐसी चिंगारी है जो पूरे जहान को जला सकती है। मुझे जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया सुल्तान मौसम। तुर्कों की कम तादाद का बहाना नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से कोई खुद को ताकतवर ना समझे। तुर्क आतिश है। जो भी इस आतिश से खेलेगा वो जलकर खाकिस्तर हो जाएगा। क्या चाहते थे? मसला क्या है? हिंदुस्तान के शहर मुंबई में मसला है। जहाज रुक गए, रेल का निजाम मुअत्तल हो गया है, तालीमी इदारे और हुकूमती दफातर खाली पड़े हैं, बंदरगाहें जाम है, जैसे जिंदगी का पहिया रुक गया हो। हम क्या करें? हम जानते हैं कि इसकी वजह आप हैं। वहां मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि खिलाफत अपनी ताकत खो रही है, तो बहैसियत खलीफा हिंदुस्तान के मुसलमान हमारी बात कैसे मान सकते हैं? आपके एक इशारे से सब कुछ मामूल पे आ जाएगा। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम लोग अहमक बन चुके हो। जिस तरह तुम लोगों का शाम के हालात से कोई वास्ता नहीं, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात से हमारा वास्ता नहीं। आपकी बात समझ गया मैं। अगर समझ गए हो तो जाओ यहां से। मेरी इजाजत के बगैर ये सब कैसे कर सकते हो तुम? शाम के मामले में कैसे कूद सकते हो? ये मंसूबा गैतरुद बैल का था। सिफारत खाने को इसकी खबर अभी हुई। दफा हो जाओ। एक अहम खबर है, जल्दी बताओ। एहतजाज हिंदुस्तान के कई शहरों तक फैल गया है जनाब। अब्दुल हमीद अब हद से बढ़ रहा है। इतने मजहबी कारिंदे होने के बावजूद भी तुम अब्दुल हमीद की कुव्वत का अंदाजा नहीं लगा सके। कैसे कर सकते हो तुम इतनी बड़ी गलती? अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कुछ भी करने के लायक नहीं। अब्दुल हमीद के पास जाकर उससे ये कहूंगा कि शाम के तमाम मामलात मैं संभाल लूंगा और इसके बदले में वो हिंदुस्तान का एहतजाज खत्म करवा देगा। आ जाने की वजह बताओ। बरतानिया को शाम के मसले का जिम्मेदार समझना गलती है आपकी। तो वो इतने खौफजदा हो गए हिंदुस्तान के मामले से। आपने वो चाल चली है कि पूरे बरतानिया में इसी पर बात हो रही है। अब उन्हें भी समझ जाना चाहिए। फिर तो उन्हें इसका हल भी मालूम ही होगा। जो समझ रहे थे कि खिलाफत में दम खम बाकी नहीं रहा, उन्हें अपना ये ख्याल बदल देना चाहिए। वो सब अहमक हैं जो अब तक आपको नहीं समझ सके। ये तो हम जानते हैं कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो और उम्मीद है ये साबित भी करोगे। पूरी कोशिश करूंगा मैं। शाम के मसले से बरतानिया अब अपना हाथ उठा लेगा सुल्तान मौसम। हम जानते हैं कि अरब ईसाइयों को इस्तेमाल किया गया है।
बरतानिया को उनकी सरपरस्ती खत्म करनी होगी। ऐसा ही होगा, यकीन दिलाता हूं आपको मैं। बस एक शर्त है कि हिंदुस्तान के मामलात को मामूल पर लाने का वादा करें।